हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता जो राजस्थान में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था। ये किसका अवशेष है? ये सिंधु सभ्यता के स्थल का है। जो सिंधु सभ्यता में 3 स्थल खोजे गए थे। जो पहला स्थल है हड़प्पा सभ्यता, जो 1951 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, जो 1922 में खोजा गया राखलदास बनर्जी द्वारा। और राजस्थान का सर्वप्रथम और सिंधु सभ्यता का तीसरा स्थल है कालीबंगा, जो 52-53 में इसकी खोज की गई थी, जिसकी खोज करता है अमलानंद। तो आते हैं हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, यह हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता से हमें 3 स्थल मिले थे। कितने स्थल? 3 स्थल। पहला स्थल हो गया हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। दूसरा स्थल था हमारा मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा खोज की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। और तीसरी सभ्यता हमारी कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता जो राजस्थान की सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता से खोजा गया प्रथम स्थल था। अब हम कालीबंगा सभ्यता से पहले इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। अब ये दोनों स्थल इस वर्तमान में पाकिस्तान पे चले गए थे। कहाँ पे? पाकिस्तान पे है ये वर्तमान में। अब हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है? नदी कौन सी है? घग्गर नदी। अब ये घग्गर नदी को ऋग्वेद में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद में 3 नदियों का वर्णन मिलता है। राजस्थान में की 3 नदियों का वर्णन मिलता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में सभ्यता है और नदी है घग्गर नदी, जो ऋग्वेद में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में 3 नदियों का वर्णन मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो आते हैं कालीबंगा की खोज कब हुई थी, इनके बारे में पढ़ लेते हैं।
कालीबंगा की खोज के बारे में पढ़ देते हैं। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। इसके उत्खननकर्ता 1961 से 1969 में ब्रजव्यास लाल एवं बालकृष्ण थापर। ब्रजव्यास लाल एवं बालकृष्ण थापर, इसको यूं भी बोल सकते हैं बीवी लाल एवं बीके थापर। ठीक है दोस्तों, अब कालीबंगा सभ्यता से हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा से कच्ची एवं पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से कच्ची एवं पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले। कालीबंगा एक दीवार या परकोटे से सुरक्षित होने का साक्ष्य मिला। कालीबंगा एक दीवार है जो परकोटे से सुरक्षित होने का साक्ष्य मिला। कालीबंगा सभ्यता एक सुरक्षित सभ्यता थी। कालीबंगा से जौ एवं गेहूं के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से 2 सिक्के मिले। पहला सिक्का व्याघ्र सिक्का, दूसरा कुमारी देवी का सिक्का। कालीबंगा एक परकोटे के बाहर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं या यूं कहे तो हवन कुंड के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं व हवन कुंड के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के
साक्ष्य मिले। कालीबंगा से कालीबंगा में एक कब्र का साक्ष्य मिला। कब्र का साक्ष्य मिला। कालीबंगा में शव को गाड़ते थे। कालीबंगा से मोहरे के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं व हवन कुंड मिले। कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। कालीबंगा में एक कब्र का साक्ष्य मिला। कालीबंगा शव को गाड़ते थे। कालीबंगा में मोहरों के साक्ष्य मिले। अब शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले, इसका कोई प्रमाण है? हाँ, कालीबंगा से एक खोपड़ी मिली थी। कालीबंगा से एक खोपड़ी मिली जिसमें कितने छेद थे? 6 छेद थे। जिसमें 6 छेद थे। उस जमाने में भी, कालीबंगा सभ्यता के टाइम में भी इसका ऑपरेशन होता था, यानी कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। कालीबंगा की लिपि बाएं से दाएं व दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कालीबंगा के इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। कालीबंगा के इस लिपि को वेस्ट्रोफेदम कहा जाता है। दोस्तों, कालीबंगा की लिपि है जो बाएं से दाएं व दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, और कालीबंगा की इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। कालीबंगा की इस लिपि को वेस्ट्रोफेदम या बोस्ट्रोफेदम कहा जाता है। ठीक, अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य मिले। कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य मिले। कालीबंगा सभ्यता से बैल के साक्ष्य मिले। कालीबंगा सभ्यता से वर्तमान में तंदूर के चूल्हे के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से गंदे पानी की निकासी हेतु कच्ची
एवं पक्की नालियों के साक्ष्य मिले। कच्ची एवं पक्की नालियों के साक्ष्य मिले। कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य मिले। कालीबंगा सभ्यता से भेल के साक्ष्य मिले। कालीबंगा सभ्यता से वर्तमान में तंदूर के चूल्हे मिले। कालीबंगा से गंदे पानी यानी गंदे पानी की निकासी हेतु वहां पे कच्ची एवं पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले। आगे चलते हैं। दो तीन पॉइंट और रह रहे हैं। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। एक नगरीय सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। दीनहीन या गरीबों की बस्ती कहा जाता है। गरीबों की बस्ती कहा जाता है। कालीबंगा एक सुरक्षित परकोटे में सुरक्षित थी। कालीबंगा के चारों ओर दीवार या परकोटे से सुरक्षित होने के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से हमें चावल के साक्ष्य नहीं मिले। ये पूरी चावल के साक्ष्य लोथल से मिले। ये लोथल सिंधु सभ्यता का अपवाद है। सिंधु सभ्यता स्थल का अपवाद है। केवल जितनी भी सभ्यता हुई इसमें चावल के साक्ष्य सिर्फ लोथल से ही मिले। विशेषकर इस चीज को जरूर ध्यान रखना। अब कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है और उसे एक और नगरीय बस्ती भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? नगरीय बस्ती के बारे में हम बताते हैं। ये और ये इधर मिले हमें पक्की ईंटों के मकान और इधर मिले हमें कच्ची ईंटों के मकान। इधर इनके जो घर हैं, इन घर के दरवाजे सामने ना खुलकर इन घरों के पीछे की ओर खुलते हैं। यहाँ पे जो सड़कें मिली हैं वो समकोण के आकार की सड़कें मिली हैं और इस सभ्यता के चारों ओर दीवार या परकोटे से सुरक्षित थी। कालीबंगा इस परकोटे या दीवार से सुरक्षित थी। इस परकोटे के बाहर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। क्या मिले? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। अब ये सभ्यता का समय क्या रहा था? इस सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। क्या रहा? 2350 से 1700 ईसा पूर्व तक रहा। अब हम अगली सभ्यता पढ़ेंगे, चौथी सभ्यता, जो 1952 में अमलानंद घोष द्वारा खोजी गई थी। हमारी कालीबंगा सभ्यता
खत्म हो गई। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को अगर हम रिपीट करें या मोस्ट चीज लिखें तो एक बार कालीबंगा सभ्यता से मोस्ट चीजें और लिखवा देता हूं ताकि आपको मोस्ट चीजों के बारे में पता चल जाए। कालीबंगा मोस्ट चीज वेरी मोस्ट चीज लिखेंगे। ये हनुमानगढ़ में है, विशेषकर ये भी ध्यान रखना। ये किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। इसका समय क्या है? समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। यहां से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। एक ये बात भी याद रखना, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। शल्य चिकित्सा, यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य मिले, यहाँ कच्ची और पक्की नालियों के साक्ष्य मिले, पक्की नालियों के साक्ष्य मिले। यहाँ पर गंदे पानी की निकासी हेतु दोनों कच्ची भी थी और पक्की भी थी। और यहाँ पे इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है और इसे गरीबों की दिनहीन बस्ती कहा जाता है। यहाँ पे स्वास्थ्य के चिन्ह मिले थे। तो अब हम अगली चीज पढ़ लेते हैं, सौती सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हमारी दूसरी सभ्यता कौन सी है? सौती सभ्यता। सौती सभ्यता में ज्यादातर कोई विशेष बात को ध्यान में रखने योग्य बात नहीं है। सौती सभ्यता हमारी दूसरी सभ्यता है। सौती सभ्यता अब सौती सभ्यता किस जिले में है? ये बीकानेर में है। बीकानेर में है। इसकी खोज कब हुई थी? 1952 में अमलानंद घोष द्वारा। इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा गया है? तो सौती सभ्यता को। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पीलीबंगा। नेक्स्ट सभ्यता पढ़ते हैं पीलीबंगा। पीलीबंगा सभ्यता। अब पीलीबंगा सभ्यता यह हनुमानगढ़ जिले में है। यहां से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले? एक तो पीपल के वृक्ष के साक्ष्य मिले, और दूसरी बात हमें क्या यहाँ पे बाबा रामदेव की मूर्ति के साक्ष्य मिले। यहां से हमें ये दो चीजें मिली है। पीलीबंगा सभ्यता से हनुमानगढ़ व पीपल के वृक्ष के साक्ष्य मिले और बाबा रामदेव की मूर्ति के साक्ष्य मिले। अब हमारी चौथी सभ्यता आती है रंगमहल। चौथी सभ्यता आती है हमारी रंगमहल। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में है। इस सभ्यता की खोज डॉक्टर हन्ना रीड द्वारा की गई थी। यहां से साक्ष्य क्या मिले थे? साक्ष्य के बारे में पढ़ लेते हैं। यहां से साक्ष्य कृष्ण मूर्ति के साक्ष्य मिले। कृष्ण मूर्ति के साक्ष्य मिले। यहाँ कनिष्क प्रथम और कनिष्क थर्ड के साक्ष्य मिले। कनिष्क थर्ड के सिक्कों के साक्ष्य मिले। दोस्तों आज हमने 4 सभ्यता पढ़ी है। पहली सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, दूसरी सौती सभ्यता, तीसरी पीलीबंगा और चौथी रंगमहल सभ्यता। इन सभ्यता में हमने जो चीजें बढ़ाई वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। विशेषकर इनमें से मुख्य सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगली क्लास लेंगे नेक्स्ट क्लास।